प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड में प्रथम अध्याय भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसका अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक सेवाएं और उनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप उन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय में ये विभिन्न स्थानों की यात्रा किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा बहुत ही बिगड़ गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, प्रयास किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। अपने इस छोटे से जीवन में ही उन्होंने हिंदी की जो सेवा की है, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। आपकी साहित्यिक सेवाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु थे। ये प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक, वर्तमान के व्याख्याता और भविष्य के दृष्टा थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा और साहित्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए जिस समन्वयकारी प्रतिभा की आवश्यकता थी, वह प्रतिभा भारतेंदु जी के रूप में हिंदी को प्राप्त हुई थी। भारतेंदु बाल्यावस्था से ही काव्य रचना करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के 2 प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोक भाषाओं से प्रभावित थी, जो एक क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी थी। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। संस्कृत, उर्दू एवं फारसी के कठिन शब्दों से युक्त भाषा सामान्य जनमानस से अपना भावात्मक संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी से संस्कृत एवं उर्दू फारसी के जटिल शब्दों को निकालकर बोलचाल के सामान्य शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया। इससे हिंदी को एक नया रूप मिला और यह भाषा सामान्य लोगों से जुड़ गई। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रा वृत्त आदि विभिन्न विधाओं के गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया।
भारतेंदु ने अपने युग के हिंदी साहित्य के उत्थान हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अपने सहयोगी लेखकों को प्रोत्साहन देकर इन्होंने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ कराया और उन्हें दिशा निर्देश दिया। कई साहित्यिक संस्थाएं इनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता पर ही संचालित हो पाती थी। ये उदार हृदय से साहित्य के लिए धन दिया करते थे। इस प्रकार साहित्य के विकास हेतु इन्होंने अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर प्रयास किए। भारतेंदु जी की कृतियां हैं। अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोष प्रदान किया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। नाटक में है, भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं। मौलिक हैं सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवत, विषम औषधम, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। और अनुदित में है मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। और निबंध संग्रह है उनका सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। इतिहास लेखन में है कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। और यात्रा वृत्तांत में है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। जीवनिया में है सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी, महात्मा मोहम्मद की जीवनी। इसके बाद भाषा शैली है, तो भाषागत विशेषताएं इस प्रकार से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। हिंदी भाषा के रूप में संस्कृत के तत्सम शब्दों या उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का समावेश था। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा आदि लोक भाषाओं के अपभ्रंश शब्दों में भी रचनाएं होती थी, जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा रूपों में व्यक्त होती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनकी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भी इन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। वे सुनिश्चित रूप से भारतीय साहित्य गगन के इंदु ही थे। आज भी हिंदी साहित्य आकाश का यह इंदु अपने आलोक से हिंदी साहित्य को जगमगा रहा है। आज के लिए बस इतना ही है। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाएं, उनकी कृतियां आदि ये सभी लिख लेंगे। आपका दिन शुभ हो।